ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी झाबुआ की, जहां कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने पेटलावत सिविल अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही बात करेंगे रीवा की, जहाँ नवागत SP गुरुकरण सिंह ने पदभार संभालने के बाद पूर्व SP शैलेंद्र सिंह चौहान से मुलाकात कर कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। झाबुआ कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने बुधवार को सिविल अस्पताल पेटलावत का निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और विभिन्न वार्डों, पंजीयन कक्ष, आयुष्मान कक्ष, प्रसव कक्ष, हीट क्लिनिक, HIV काउंसलिंग कक्ष, ICU वार्ड और NBSU यूनिट का विस्तार से अवलोकन किया। उन्होंने मरीजों को बेहतर और समयबद्ध उपचार उपलब्ध कराने के साथ ही स्वच्छता, संसाधनों की उपलब्धता और व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए। हीट स्ट्रोक को देखते हुए उन्होंने हीट क्लिनिक की विशेष समीक्षा करते हुए डेडिकेटेड वार्ड को प्रभावी रूप से संचालित करने और आवश्यक दवाइयों, उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। ICU वार्ड में चिकित्सकों की कमी पाए जाने पर उन्होंने तत्काल आवश्यक कार्यवाही कर सेवाएं शुरू कराने के निर्देश दिए। साथ ही उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की देखभाल, नवजात शिशु सेवाएं, दंत स्वास्थ्य जागरूकता और ब्रेस्ट फीडिंग प्रशिक्षण जैसी गतिविधियों को और मजबूत करने पर जोर दिया। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। रीवा जिले के नवागत पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह ने पदभार ग्रहण करने के बाद पूर्व पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान से शिष्टाचार भेंट की, जिसमें दोनों अधिकारियों के बीच जिले की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान नवागत SP ने जिले की मौजूदा परिस्थितियों, संवेदनशील क्षेत्रों और चल रहे अभियानों की जानकारी ली, जबकि पूर्व SP ने अपने कार्यकाल के अनुभव साझा करते हुए जिले की चुनौतियों और संभावनाओं से अवगत कराया। दोनों अधिकारियों ने बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता के साथ समन्वय मजबूत करने पर जोर दिया, जिससे जिले में नए SP के आगमन के साथ पुलिस महकमे में नई ऊर्जा और उम्मीद का माहौल देखने को मिल रहा है। देखिए, मेरा नाम गुरुकरण सिंह है। मैं 2014 बैच का IPS हूँ और आज मैंने पुलिस अधीक्षक जिला रीवा का पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले मैं नरसिंहपुर जिला, नर्मदापुरम जिला, दतिया, वहाँ पुलिस अधीक्षक के तौर पर रह चुका हूँ। SP साइबर क्राइम भोपाल रह चुका हूँ और अभी हाल ही में 24 बटालियन SAF जावरा से मैं स्थानांतरित होकर यहाँ आया हूँ। मूलतः मैं पंजाब का रहने वाला हूँ और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पहले भी 2015-16 में मैं इस जिले में प्रशिक्षु IPS के तौर पर रह चुका हूँ और उसी अवधि में मैं गोविंदगढ़ थाना प्रभारी भी रह चुका हूँ। क्या चैलेंजिंग रहेगा, क्या इसके बारे में? देखिए, जैसे मैंने कहा कि मेरा आगमन यहाँ लगभग 11 साल बाद हो रहा है, तो बहुत सारी चुनौतियाँ पहले से चेंज हो गई हैं। शहरीकरण ज़्यादा हो गया है और जो नई चुनौतियाँ सामने आ रही हैं यहाँ पे, जैसे ड्रग्स की समस्या, यातायात की समस्या, साइबर क्राइम की समस्या, महिला संबंधी अपराधों की समस्या, तो उन सब पे जो है हमारी कड़ी नज़र रहेगी और जो अच्छा काम रीवा पुलिस द्वारा किया जा रहा है, कोशिश होगी कि उस काम को आगे निरंतर जारी रखें। सबसे बड़ा एक समस्या है, उसको कैसे फेस करेंगे आप और कैसे दूर करेंगे? यातायात नहीं, नशा। देखिए, नशा जैसे मैंने बताया कि जैसा कि मैंने यहाँ के अभी सभी अधिकारियों से चर्चा भी की और आने वाले समय में आप सबसे भी इस संबंध में जो है रूबरू होंगे, जो यहाँ के अधिकारी कर्मचारी हैं, जो यहाँ की पब्लिक है, और जो नशे का पूरा जो नेक्सस है, उस नेक्सस को हम पीछे तक जाके उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे और सारी एजेंसियों के साथ मिलके, चाहे वो हमारे प्रदेश की हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो सेंट्रल एजेंसीज हों, सभी के साथ मिलके काम करके इसको नेक्सस को खत्म करने की कोशिश। बड़ी चुनौती बन जाती है क्योंकि ये रीवा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा, आपने यहाँ पे काम भी किया, एक बड़ी चुनौती मिलती है सीमावर्ती इलाके में, कैसे देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो सीमावर्ती जिले होते हैं उनमें अलग चुनौतियाँ आती हैं। जैसा कि पहले भी मैं ऐसे जिलों में काम कर चुका हूँ और यहाँ वाली स्थिति भी, जो यहाँ की प्रॉब्लम्स है उसको देखते हुए हम जो है यहाँ के स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पे उसको काम करेंगे। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
रीवा में भोपाल पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन हेलमेट जनहित की एक बड़ी मुहिम बन गया है, जिसका उद्देश्य लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रेरित करना है। 26 अप्रैल से 10 मई तक चल रहे इस अभियान के तहत बीते 10 दिनों में बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले 2589 चालकों पर कार्रवाई की गई है और 7,67,700 रुपये का चालान वसूला गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि उनका लक्ष्य चालान नहीं बल्कि लोगों की जान बचाना है। शहर के प्रमुख चौराहों पर लगातार चेकिंग के साथ लोगों को हेलमेट पहनने के फायदे भी समझाए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में यातायात थाना प्रभारी अनिमा शर्मा, सूबेदार अंजलि गुप्ता और अखिलेश कुशवाहा की टीम इस अभियान को पूरी जिम्मेदारी से चला रही है, जिससे सड़क सुरक्षा और जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय भोपाल के दिशा निर्देश के अनुसार 26 तारीख से 10 तारीख तक हेलमेट का विशेष अभियान लागू किया गया है, जिसके तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार उप पुलिस अधीक्षक यातायात महोदय के मार्गदर्शन में लगातार हेलमेट की चेकिंग अभियान लगा करके हेलमेट की चालानी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, जिससे कि वो लोग यातायात के नियमों का पालन ज़्यादा से ज़्यादा करें और जो भी सड़क दुर्घटना होती है तो उससे बचें। लगातार देख रहे हैं आपने चौराहे में नुक्कड़ नाटक करके समझाइश भी दी गई, शपथ भी दिलाई गई है। जी बिल्कुल, हर चौराहे में प्रतिदिन यातायात की टीम के द्वारा अलग अलग चौराहों में जा करके समझाइश दी जा रही है, जागरूक किया जा रहा है, पैम्पलेट्स भी बांटे जा रहे हैं और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी उनको लगातार जागरूक किया जा रहा है। जैसे अतिक्रमण जैसे रहता है, नो पार्किंग लोग खड़ी कर देते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जो नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जो भी आमजन है, तो उनको मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जहाँ पर भी आप जाते हैं शहर में, या तो फिर ख़रीदारी करने या अपने किसी काम से, तो सबसे पहले देखें पार्किंग। अगर पार्किंग है आपके आसपास तो गाड़ियों को वहीं सुरक्षित लगाएं, और अगर पार्किंग नहीं है तो हमारे शहर में एक पार्किंग लाइन डली हुई है, आप प्रयास करें कि पार्किंग लाइन के अंदर ही 4 व्हीलर खड़े करें, जिससे कि रोड हमारी क्लियर रहेगी और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं जिनसे हम प्रतिदिन जूझते हैं, तो ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं बनेगी और क्लियर ट्रैफिक चलेगा। ज़्यादातर रीवा शहर में देखा जा रहा है, सड़क में कार खड़ी करके निकल जाते हैं शॉपिंग करने, इससे जाम लग जाता है। जी बिल्कुल, इसके लिए हम लोग लगातार संदेश तो दे ही रहे हैं, साथ में अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। अभी हमको नगर निगम के द्वारा 2 क्रेनें भी उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे कि लगातार कार्रवाई जारी है। क्रेन के माध्यम से 4 व्हीलर चालकों को अनाउंस भी किया जाता है और जो चालक गाड़ी नहीं हटाते उन पे चालानी कार्रवाई की जाती है। अभी तक कितना आंकड़ा है? हेलमेट की जो विशेष अभियान चल रहा है उसमें अभी तक 2589 हेलमेट के चालान काटे गए हैं और 7,76,700 रुपये समन शुल्क वसूल किया गया। ये अभियान कब तक जारी रहेगा? ये अभियान अगले 10 तारीख तक जारी रहेगा। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक रामाश्रय पांडे आज उज्जैन पहुंचे और सिंहस्थ 2028 की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सिंहस्थ के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा लगभग 7,800 से अधिक यात्री ट्रेनें चलाई जाएंगी। अनुमान है कि इस महाकुंभ में देश विदेश से करीब 20 करोड़ श्रद्धालु उज्जैन पहुंचेंगे, जिसके मद्देनजर रेलवे विभाग व्यापक तैयारियां कर रहा है। निरीक्षण के दौरान जीएम ने रेलवे और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विभिन्न निर्माण कार्यों का भी अवलोकन किया और उज्जैन रेलवे स्टेशन पर मीडिया से बातचीत में जानकारी दी कि शहर के बाहर चिंतामण, पवासा, विक्रमनगर और पिंगलेश्वर में अत्याधुनिक रेलवे प्लेटफॉर्म विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक करीब 800 करोड़ रुपए के कार्यों की मंजूरी दी जा चुकी है, जिन्हें समय सीमा में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जैसा कि आप सबको सर्वविदित है कि अभी 2028 मार्च अप्रैल में सिंहस्थ होगा, तो उसके आयोजन के कंटेक्स्ट में उसकी तैयारी देखने के लिए आया हुआ था। हमारी टीम ने 2 साल पहले से इसकी प्लानिंग शुरू कर दी थी। प्लानिंग वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है, अब एग्जीक्यूशन शुरू हो गया है, तो वही देखने के लिए आए थे कि एग्जीक्यूशन जो टाइमलाइन होनी चाहिए उसके हिसाब से चल रहा है कि नहीं। कितना यात्री आने से अनुमान में कितनी गाड़ी चलाई जाएंगी, क्या क्या तैयारी है रेलवे? पिछले सिंहस्थ में करीब 5 करोड़ लोग आए थे, अभी एक्सपेक्टेड है कि 15 से 20 करोड़ के बीच में लोग आएंगे। पिछले सिंहस्थ में करीब 2600 ट्रेन भारतीय रेल ने चलाई थी और अभी हमारी प्लानिंग उसकी 3 गुना 7800 के आसपास ट्रेन चलाने की है। और जैसे जैसे समय पास आएगा तो अगर ये
आने वाले यात्रियों की संख्या में असेसमेंट में कोई परिवर्तन होता है तो रेलवे भी अपनी तैयारी अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई कर लेगी। कितना इसका रेलवे स्टेशन बनाया, फ्लैग स्टेशन बनाया आपने? स्टेशन कितने रहे? अभी उज्जैन के चारों तरफ, उज्जैन से चार डायरेक्शन में जाते हैं तो चारों तरफ हम लोग 2-3 स्टेशन को कवर किया है और उसको सब में हाई लेवल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। कम से कम दो FOB दे रहे हैं। और जैसे यहाँ पर बगल में पवासा स्टेशन है, वो हॉल्ट है, उसको फुल फ्लेज स्टेशन बना रहे हैं। तो पर्याप्त सुविधा चारों डायरेक्शन में हम लोग कर रहे हैं। चिंतामणि स्टेशन को भी सिंहस्थ के दृष्टिगत रखते हुए एक स्टेशन बनाया गया है। यहाँ पे भी एक इसकी रोकने की वो की जाएगी। क्या रोकनी उस सिंहस्थ में स्टेशन पर चिंतामणि स्टेशन पर ट्रेन रोकने की वो? हाँ, बिल्कुल होगा। बहुत अच्छी सुविधा दी गई है। आज मैं गया था वहाँ पर। रेगुलर वे में तो बहुत कम पैसेंजर वहाँ पर आते हैं, फुटफॉल बहुत कम है। उसको सिंहस्थ के लिए ही बहुत बृहद तैयारी की गई है। और आज की डेट में जिस तरह आपके कितने जो निर्माण कार्य के प्रोजेक्ट हैं उससे टाई अप हुआ है और कितने लगभग इसकी लागत कितने करोड़ की है, कितने प्रोजेक्ट इसमें हम अभी सिंहस्थ को देखते हुए अभी शुरुआत कर रहे हैं या इसको संचालित कर रहे हैं? अभी तक 800 करोड़ से अधिक के वर्क सैंक्शन हो चुके हैं और कुछ और वर्क्स अभी जो कल और आज मेरी चर्चा हुई है अपने अधिकारियों के साथ, तो उसमें कुछ और वर्क्स इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, वो भी अभी सैंक्शन किया है। अभी आप 2 महीने बाद वर्षा शुरू हो जाएगी, आपको लगता है ये 1.5 साल में जो है ये 800 करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे? निश्चित रूप से हो जाएंगे। कोई एक एजेंसी नहीं कर रही है, अलग अलग जगहों पे बहुत सारे एजेंसी मिलकर काम कर रहे हैं। मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं 800 करोड़ का काम कर रहा है। सर, महाकाल रोपवे की वहाँ से महाकाल रोपवे की प्लानिंग तो उसमें क्या ऑपरेशन? तो रेलवे का प्रोजेक्ट नहीं है, उसके संबंध में मैं ऑथेंटिक जानकारी नहीं दे सकता। सर, एक बड़ी समस्या आती है स्टेशन के बाहर जो मेन रोड है महाकाल जाने के लिए, यहाँ पर छोटे जो ई रिक्शा वगैरह है जो पूरा जाम लगाते हैं, लगाते हैं। इसको लेकर रेलवे कुछ कर रहा है कि या इसको थोड़ा जिससे यात्रियों को परेशानी होती है? नहीं, अभी हम लोग सिंहस्थ के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें इस एंड पर जहाँ पर आपको जाम लगता है उसमें काफ़ी सुविधाएं दे रहे हैं और उसमें ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सिंहस्थ में जो नाम लेगा उस पर यात्रियों को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकाला जाएगा कि 8 नंबर से निकाला जाएगा? 8 नंबर से निकाला जाएगा। उस तरफ ही हम लोग होल्डिंग एरिया बना रहे हैं, वहीं से निकालेंगे। हजारों यात्री आते हैं यहाँ पे, व्यवस्था में रहते ठहरने करने की जो स्टेशन पर, तो उसकी क्या व्यवस्था है कि यात्री ना आते? ब्रॉड का हम लोग होल्डिंग एरिया बना रहे हैं और ये अपने देश में पहली बार नहीं हो रहा है। 12 साल पहले यहाँ भी हुआ था, अभी साल भर 1.5 साल पहले प्रयागराज में हुआ है। वहाँ रेलवे ने सब कुछ बहुत अच्छे से किया है। अभी 1 साल के बाद नासिक में होगा, देखिए वहाँ भी रेलवे बहुत अच्छे से करेगी। हल्टिंग स्टेशन बनाया। उज्जैन से सीनियर संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।